हेलो फ्रेंड्स। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका जेएसएससी सीजीएल का 21 सितंबर का एग्ज़ाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख ले रहे हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 21 सितंबर के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जेएसएससी सीजीएल एग्ज़ाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान लेने का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो देखिए, राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान लेने का जो प्रावधान है ना, ये आपके भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 में है। तो ऑप्शन सी अनुच्छेद 159 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि 11वां मौलिक कर्तव्य को जो है ये आपका किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा जो है इसे जोड़ा गया था। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि 10 मौलिक कर्तव्य को जो है आपके 42वें संविधान संशोधन जो कि आपका 1976 में हुआ था, इसके माध्यम से जो आपका जोड़ा गया था। लेकिन जो आपका 11वां मौलिक कर्तव्य है ना, यह आपका 86वें संविधान संशोधन जो कि आपका 2002 में हुआ था, और इसके माध्यम से हमारे संविधान में जो है 11वां मौलिक कर्तव्य को जो वो जोड़ा गया था। तो 86वां संविधान संशोधन यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति जो है भारत में पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित नहीं है। तो देखिए, पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित आपका अगर समिति की बात कर ले तो ये आपका बलवंत राय मेहता समिति संबंधित है, अशोक मेहता समिति संबंधित है, इसके अलावा पीके थुंगन समिति भी संबंधित है। लेकिन ये जो आपका वाईके अलग समिति है ना, ये आपका पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि वर्तमान में कितने राज्यों में जो है आपके विधान परिषद हैं। तो देखिए, वर्तमान में आपके 6 राज्यों में जो आपके विधान परिषद है, और वो 6 राज्य कौन कौन से हैं। तो पहला आपका आंध्र प्रदेश हो गया, सेकंड आपका कर्नाटक हो गया, थर्ड आपका जो है तेलंगाना हो गया, फोर्थ आपका महाराष्ट्र हो गया, फिफ्थ आपका जो है आपका बिहार राज्य हो गया, और छठा जो है ये आपका उत्तर प्रदेश राज्य हो गया। तो वर्तमान में 6 राज्य में जो है आपके विधान परिषद हैं। तो ऑप्शन बी 6 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि लोकसभा को भंग करने का जो अधिकार है ना, ये किसके पास होता है। तो देखिए, लोकसभा को भंग करने का जो अधिकार है ना, ये भारत के राष्ट्रपति के पास होता है। तो ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रपति आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची के जो है संघ सूची में निम्नलिखित में से कौन सा विषय आता है। तो आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे, जिसमें आपका खान और तेल क्षेत्रों में श्रम और सुरक्षा का जो नियमन है ना, यह आपका संघ सूची के अंतर्गत आता है। आपको पता है कि 7वीं सूची में जो है आपके 3 सूची में जो वो आपका डिवाइड है। एक तो आपका संघ सूची में डिवाइड है, सेकेंड आपका राज्य सूची में जो है वो डिवाइड है। तो ये जो आपका पहला जो ऑप्शन ए है ना, ये आपका संघ सूची में जो आपका आता है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और तीसरा जो सूची है वो आपका समवर्ती सूची होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि ग्लोबल इकोनॉमिक्स प्रोस्पेक्टस जो रिपोर्ट है ना, ये कौन प्रकाशित करता है। तो देखिए, ग्लोबल इकोनॉमिक्स जो प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट है, ये आपका वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक के द्वारा जो इसे प्रकाशित किया जाता है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है काला सागर यानी इसके साथ जो है सीमा साझा नहीं करता है। तो आपके 4 ऑप्शन दिए गए थे, जिसमें ये जो आपका मालदोवा जो देश है ना, ये आपका ब्लैक सी यानी काला सागर से जो ये सीमा साझा नहीं करता है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो वो सही मिलान नहीं किया गया है। तो एक तरफ आपके पुस्तकों का नाम दिया गया था, और एक तरफ उनके लेखक का जो है वो नाम दिया गया था। तो देखिए, ये जो आपका हुमायूं नामा जो पुस्तक है ना, ये आपका गुलबदीन बेगम के द्वारा जो वो लिखा गया था। तो ये तो आपका सही मिलान किया गया है। किताब अल रहला ये जो पुस्तक है, ये आपका इब्न बतूता के द्वारा लिखा गया है। तो ये भी आपका सही मिलान किया गया है। पादशाह नामक जो पुस्तक है, ये आपका अब्दुल हामिद लाहौरी के द्वारा लिखा गया था। तो ये भी जो आपका सही मिलान किया गया है। वहीं अगर किताबुल हिंद की बात कर ले, तो देखिए, ये जो आपका किताबुल हिंद जो पुस्तक है ना, ये आपका अल बरूनी के द्वारा लिखा गया था, ना कि अबुल फजल के द्वारा लिखा गया था। इसलिए ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर रहा था कि अनुव्रत की अवधारणा का जो समर्थन है ना ये किसने किया था। तो देखिए अनुव्रत की अवधारणा का जो समर्थन है ना ये जैन धर्म के द्वारा जो वो किया गया था। तो ऑप्शन सी जैन धर्म आपका करेक्ट आंसर होगा। दिए गए विकल्पों में आपका सही मिलान जो वो बताना था। तो देखिए लोथल से जो है आपका किसका साक्ष्य जो वो मिला था। तो देखिए ये जो आपका गोदीबाड़ा यानी जो डॉकयार्ड जो बंदरगाह है ना ये आपका कहाँ पर मिला था। तो ये आपका लोथल में मिला था। तो ऑप्शन 1 का जो आपका 2 चला जाएगा। कालीबंगन की बात कर ले तो देखिए कालीबंगा ये जो स्थल है आपका राजस्थान में स्थित है और यहाँ जो आपका जुता हुआ खेत का जो साक्ष्य है ना ये आपका कालीबंगा में मिला था। तो ऑप्शन 2 का आपका 1 चला जाएगा। धौलावीरा की बात कर ले तो देखिए धौलावीरा से जो है आपके हड़प्पा लिपि के 10 बड़े आकार के चिन्हों वाला एक शिलालेख जो है ये साक्ष्य जो है ये आपका धौलावीरा से मिला था। तो ऑप्शन 3 का आपका 4 चला जाएगा। बनावली की बात कर ले तो इसे आपका टेराकोटा की हल्की जो प्रतिकृति का जो साक्ष्य है ना ये आपका बनावली से मिला था। तो ऑप्शन 4 का जो है 3 चला जाएगा। यानी आपका पहला का तो आपका 2 चला जाएगा। 2 1 4 3 किस ऑप्शन में दिया गया है। तो ये आपका ऑप्शन बी में दिया गया था। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा शासक जो है वंश और उनकी राजधानियों का सही मिलान नहीं है। तो जहाँ पे आप एक तरफ आपका वंश दिया गया था और एक तरफ आपका राजधानी जो वो दिया गया था। तो देखिए पल्लव वंश की जो राजधानी थी ये आपका कांचीपुरम में था। तो ये तो आपका सही मिलान है। पांड्या वंश की जो राजधानी है ये आपका मदुरई में स्थित था। तो ये भी आपका सही दिया गया है। काकतीय वंश की भी जो राजधानी है ये आपका वारंगल में स्थित था। तो ये भी आपका सही दिया गया है। लेकिन यादव का जो दिया गया था ना ये मथुरा दिया गया था। तो ये जो आपका गलत जो वो दिया गया था क्योंकि यादव वंश की जो राजधानी था ना ये आपका देवगिरी था और जिसे बाद में आपका दौलताबाद के नाम से जो वो जाना जाने लगा था। तो ऑप्शन सी यादव वाला आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य जो है यूनेस्को के अमृत सांस्कृतिक विरासत सूची में जो है शामिल नहीं किया गया है। तो देखिए ये जो आपका थेयम जो नृत्य है ना इसे अमृत सांस्कृतिक विरासत सूची में जो है शामिल नहीं किया गया है। इसके अलावा कालबेलिया को आपका 2010 में जो है इसे शामिल किया गया था जो कि आपका राजस्थान राज्य का जो है लोक नृत्य है। छऊ को भी जो है शामिल किया गया है। इसके अलावा मुदी एटू को भी जो है वो शामिल किया गया है लेकिन थेयम को जो वो शामिल नहीं किया गया है। इसलिए ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि कश्मीर में कनिष्क के संरक्षण में जो चौथी बौद्ध संगति है ना ये इसके जो उपाध्यक्ष थे ये कौन थे। तो देखिए अगर चौथी बौद्ध संगति की बात कर ले तो ये जो आपका 72 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। और इसमें जो आपके अध्यक्षता है ना ये आपके वसुमित्र ने किया था और इसी आपका बौद्ध संगति में बौद्ध के जो है 2 संप्रदायों में जो है वो बांटा गया था। और वो 2 संप्रदाय कौन कौन से थे। तो एक तो आपका महायान था और दूसरा जो था ये आपका हीनयान था। इन दोनों में जो आपके संप्रदाय को जो वो बांटा गया था। और इसकी अगर उपाध्यक्ष की बात कर ले तो ये जो आपके अश्वघोष थे और अश्वघोष ये जो आपके किसके आपके राजकवि थे। तो ये आपके कनिष्क के जो वो राजकवि थे। तो ऑप्शन बी अश्वघोष आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारत के संविधान सभा का गठन ये जो है किसके तहत जो वो किया गया था। तो देखिए भारत में संविधान सभा का जो गठन है ना ये आपका कैबिनेट मिशन योजना के तहत जो वो किया गया था। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस भारतीय शासक ने जो है आधुनिक तर्ज पर विदेशों में दूतावास जो है वो स्थापित किए थे। तो देखिए आधुनिक तर्ज पर विदेशों में जो दूतावास स्थापित किए थे ना ये आपके जो है टीपू सुल्तान ने जो वो स्थापित किया था। तो ऑप्शन डी टीपू सुल्तान आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन यानी भारतीय सुधार संघ की जो स्थापना है ना ये किसने की थी। तो देखिए भारतीय सुधार संघ की जो स्थापना है ना ये आपके केशव चंद्र सेन के द्वारा जो वो किया गया था। और कब किया गया था। तो ये आपका 29 अक्टूबर 1870 को जो है भारतीय सुधार संघ की स्थापना जो वो किया गया था। तो ऑप्शन में आपका केशव चंद्र नहीं दिया गया है इसलिए ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि निम्नलिखित में से किसने अप्रैल 1930 में जो है नमक कानून तोड़ने के लिए मालाबार तट पर मार्च का आयोजन जो वो किया था। तो देखिए मालाबार तट पर जो आपका मार्च का आयोजन है ना 1930 में ये आपके सी राजगोपालचारी के द्वारा जो वो किया गया था। तो ऑप्शन बी सी राजगोपालचारी आपका करेक्ट आंसर होगा। जोजिला दर्रा ये जो आपका कहाँ पर स्थित है। तो देखिए जोजिला दर्रा की बात कर ले तो ये आपका केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्थित है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। मेट्रो रेलवे जोन
का हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय जो ये कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका कोलकाता में स्थित है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अरावली पर्वत भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। ये जो आपका किन राज्यों में फैली हुई है, तो देखिए अरावली जो पर्वत श्रृंखला है ये आपका राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली में जो ये फैला हुआ है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। एग्जाम में अगर पूछा जाए कि भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो ये आपका अरावली पर्वत है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि वनस्पतियों के संरक्षण की इन सिटू विधि के लिए जो है निम्नलिखित में से कौन सा स्थल जो है वो नहीं है। तो देखिए अगर इन सिटू विधि के लिए अगर बात कर ले, तो ये जो आपका वनस्पति उद्यान है ना, ये आपका एक स्थल जो वो नहीं है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। बायोमैग्निफिकेशन यानी जैव आवर्धन का जो वो अर्थ पूछा गया था। तो देखिए बायोमैग्निफिकेशन का जो अर्थ होता है ना, वो खाद्य श्रृंखला में किसी प्रदूषक की कॉन्सेंट्रेशन यानी सांद्रता में जो वृद्धि होता है ना, ये इसका अर्थ जो है वो दर्शाता है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ रहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जल निकायों में जो है यूट्रोफिकेशन से संबंधित नहीं है। तो देखिए अगर यूट्रोफिकेशन से संबंधित नहीं की बात कर ले, तो ये जो आपका घुलित ऑक्सीजन में वृद्धि, ये जो आपका यूट्रोफिकेशन से संबंधित नहीं है, क्योंकि जो आपका जल निकायों से यूट्रोफिकेशन में जो है आपका घुलित ऑक्सीजन में जो है ये आपका कमी आ जाता है, ना कि वृद्धि होता है। इसलिए ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि किसी उत्पाद के बाजार मूल्य पर जो है पहुंचने के लिए उत्पाद की कारक लागत में जो है निम्नलिखित में से इसे जो है क्या जोड़ा जाता है। तो देखिए इनमें आपका क्या जोड़ा जाता है, तो देखिए सभी अप्रत्यक्ष करों का योगों को जो है वो जोड़ा जाता है। तो 25 का ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना जो है ये आपका सबसे पहले हुई थी। तो देखिए आपके 4 घटनाएं जो वो दी गई थी और इसमें आपको बताना था कि कौन सी घटना सबसे पहले हुआ था। तो देखिए अगर पहले ऑप्शन को देख ले कि बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण, तो देखिए बीमा कंपनियों का जो राष्ट्रीयकरण है ना, ये आपका 2 चरणों में हुआ था। और कब कब हुआ था, तो देखिए पहला जो आपका सामान्य जो बीमा कंपनियों का जो राष्ट्रीयकरण है ये आपका 1972-73 में हुआ था। वहीं अगर बात कर ले जीवन बीमा कंपनियों का जो राष्ट्रीयकरण है ना, ये आपका 1956 में हुआ था। तो इसके अलावा अगर एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण की बात कर ले, तो देखिए एयर इंडिया का जो राष्ट्रीयकरण है ना, ये आपका 1953 में हुआ था। वहीं अगर बैंकिंग विनियमन अधिनियम का बात कर ले, तो इसका जो आपका हुआ था ये कब हुआ था, तो ये आपका 1949 में हुआ था। वहीं अगर बात कर ले एसबीआई का जो राष्ट्रीयकरण है ये कब किया गया था, तो ये आपका 1 अप्रैल 1955 को किया गया था। यानी सबसे पहली जो घटना है ये आपका 1949 में जो है बैंकिंग विनियमन अधिनियम हुआ था। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि यदि आरबीआई कैश रिजर्व का अनुपात कम करता है, तो ऋण सीजन पर जो वो ऋण सृजन पर जो है ये क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए यदि आरबीआई कैश रिजर्व का अनुपात कम कर देता है ना, तो ऋण सृजन पर जो है ये आपका बढ़ेगा। तो ऑप्शन सी बढ़ेगा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। भारत में गरीबी का अनुमान लगाने के लिए निम्नलिखित में से जो है किसका उपयोग जो है वो किया जाता है। तो देखिए भारत में गरीबी का अनुमान लगाने के लिए जो है अगर इंग्लिश में पढ़ें तो देखिए हेड काउंट रेशियो यानी जनसंख्या गणना अनुपात का भी प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा कैलोरी सेवन का भी उपयोग किया जाता है। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जो इसका उपयुक्त आंसर होना चाहिए ना, वो आपका ए चला जाना चाहिए, यानी जनसंख्या गणना अनुपात जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ऐसे जिस भी कैंडिडेट्स को अगर इसका आंसर पूरी तरह पता 100%, तो आप कमेंट करके जो इसका आंसर जो वो जरूर बता दीजिएगा। लेकिन मैं 99% श्योर हूँ कि ऑप्शन ए जो है इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर जो है यूनेस्को विश्व शहर सांस्कृतिक मंच का हिस्सा बनने वाला जो है पहला भारतीय शहर जो वो बन गया है। तो देखिए यूनेस्को विश्व शहर संस्कृति मंच का हिस्सा बनने वाला जो पहला भारतीय शहर है ना, ये आपका बेंगलुरु शहर जो वो बन गया है। तो ऑप्शन बी बेंगलुरु आपका करेक्ट आंसर होगा। भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु सक्षम पनडुब्बी का जो है नाम क्या है। तो देखिए इस पनडुब्बी का जो आपका नाम है ना, ये आपका INS अरिहंत है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। ब्लैक लंग जो रोग है ना, ये किन लोगों में होता है। तो देखिए कोयला खदानों में काम करने वाले लोगों को जो है ये आपका ब्लैक लंग रोग जो है वो होता है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शरीर का जो है सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो देखिए शरीर के अगर सबसे बड़े अंतःस्रावी ग्रंथि की बात कर ले, तो ये जो आपका थायराइड ग्रंथि है। तो ऑप्शन सी थायराइड ग्रंथि आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि सिनकोना के किस भाग से जो है एक दवा प्राप्त होती है। तो देखिए सिनकोना के जो आपका छाल जो भाग होता है ना, उससे आपका कुनैन नामक दवा जो है वो प्राप्त होता है। तो ऑप्शन ए छाल आपका करेक्ट आंसर होगा। और नामक अगर दवा का नाम पूछ ले तो ये आपका कुनैन नामक दवा जो है वो प्राप्त होता है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेत्रदान में आंख के किस भाग का प्रत्यारोपण किया जाता है। तो ये आपका कॉर्निया भाग का जो है वो प्रत्यारोपण जो है वो किया जाता है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। एक हाइबरनेटिंग मेढक किसके द्वारा जो वो श्वास लेता है। तो देखिए एक हाइबरनेटिंग जो मेढक होता है ना, वो अपनी त्वचा के कारण जो है ये सांस लेता है। तो ऑप्शन डी त्वचा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि कई पक्षियों की मधुर ध्वनि जो है उनकी छाती के भीतर गहरे दबे एक रहस्यमयी अंग से आता है। और पक्षियों के ऐसे स्वर बक्से को जो वो क्या कहा जाता है। तो देखिए पक्षियों के ऐसे स्वर बक्से को जो है ये आपका सरिंकस जो है वो कहा जाता है। तो ऑप्शन बी सरिंकस आपका करेक्ट आंसर होगा। सिलिका जल युक्त एक छोटा पाउच अक्सर गोली या पाउडर के रूप में दवा की बोतलों में जो है वो पाया जाता है, क्योंकि सिलिका जेल ये आपका मॉइस्चर को जो है आपका अवशोषित करता है, यानी नमी को जो वो अवशोषित करता है, इसलिए इसका उपयोग जो वो किया जाता है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। तालाब और कुओं में निम्नलिखित में से किसकी रिहाई मच्छरों को जो है नियंत्रित करने में मदद करती है। तो ये आपका जो है गंबूसिया मछली को नियंत्रित करने में जो ये मदद करती है। तो ऑप्शन डी गंबूसिया मछली आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि डोडो यानी राफस कुकुलाट्स एक उड़ान रहित पक्षी है, और ये जो आपका IUCN के अनुसार इस किसी श्रेणी में जो वो वर्गीकृत किया गया है। तो देखिए ये जो आपका डोडा जो है ना, ये आपका विलुप्त प्राणी में जो इसे जो है वर्गीकृत जो वो किया गया है। तो ऑप्शन ए विलुप्त आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि सब्जियों और फलों में लाल, गुलाबी, नीले और बैंगनी रंग मुख्य रूप से जो है ये किस वर्णक से आते हैं। तो देखिए ये जो आपके एंथोसाइनिन वर्णक से आते हैं। तो ऑप्शन ए एंथोसाइनिन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि पीतल हवा की उपस्थिति में किस गैस के कारण जो है ये आपका विरंजित हो जाता है। तो ये जो आपका हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण जो ये आपका विरंजित हो जाता है। तो ऑप्शन डी हाइड्रोजन सल्फाइड आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि श्रेया ने 6 आवश्यक पोषक तत्वों को दुरुस्त श्रेणियों में जो वो वर्गीकृत किया है। तो आपका जो है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और पानी को जो वर्गीकृत किया है। तो ये तो आपका सही है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में वसा, विटामिन और खनिज को जो है वर्गीकृत किया है। तो देखिए माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में आपका विटामिन और खनिज तो आ जाता है, लेकिन ये जो आपका वसा है ना, ये आपका मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में आ जाता है, यानी जिससे शरीर को काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है, यानी ज़रूरत होती है, उसी जो आपका मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो है वो कहा जाता है। यानी वसा जो है आपका मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की श्रेणी में आता है। तो ये जो आपका वो गलत जो है वो आपका वर्गीकृत किया गया है। तो ऑप्शन ए वसा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे गलत वर्गीकृत किया गया पूछा है, इसलिए ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। पौधे का कौन सा भाग जो है हमें केसर देता है। तो देखिए पौधे के अगर भाग की बात कर ले तो ये हमें केसर कौन देता है। तो ये आपका जो वर्तिकाग्र भाग होता है ना, जिसे आप स्टिग्मा भी कहते हैं, या फिर जो आपका स्टाइल भाग भी होता है ना, ये आपका केसर जो वो देता है। तो ऑप्शन डी वर्तिकाग्र आपका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस तत्व के लवण आतिशबाजी को जो वो रंग प्रदान करते हैं। तो देखिए आतिशबाजी को रंग प्रदान जो है ये आपके स्ट्रोंशियम और बैरियम तत्व के जो लवण है ना, ये प्रदान करते हैं। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि क्यूरी बिंदु वह तापमान है जिस पर जो है वो क्या होता है। तो देखिए क्यूरी बिंदु वह तापमान है जब एक धातु चुंबकीय गुण जो वो खो देता है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि एंटासिड के रूप में किस क्षार का उपयोग जो वो किया जाता है। तो देखिए एंटासिड के रूप में जो है ये आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग जो वो किया जाता है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। पेट्रोल की गुणवत्ता ये जो है किस में व्यक्त की जाती है। तो देखिए पेट्रोल की जो गुणवत्ता होती है ना, ये आपका ऑक्टेन संख्या में जो वो आपका व्यक्त किया जाता है। तो ऑप्शन बी ऑक्टेन संख्या आपका करेक्ट आंसर होगा। फलों के रस के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो देखिए फलों के रस के संरक्षण के लिए जो है आपका इनमें से सोडियम बेंजोएट का जो प्रयोग है ना वो किया जाता है। और सोडियम बेंजोएट का जो है आपका रासायनिक सूत्र पूछा जाता है। तो देखिए सोडियम बेंजोएट का जो रासायनिक सूत्र होता है ना, ये आपका NaC7H5O2 होता है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसी योगी का जो उपयोग है ना, ये अग्निरोधक कपड़े बनाने के लिए जो वो किया जाता है। तो देखिए अग्निरोधक कपड़े बनाने के लिए जो है ये आपका एल्यूमिनियम सल्फेट का प्रयोग जो है वो किया जाता है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा।
चूहे के जहर में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो देखिए चूहे के जहर में जो है ये आपका जिंक फॉस्फाइड का उपयोग जो है वो किया जाता है। तो ऑप्शन डी जिंक फॉस्फाइड आपका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए आपका मैथ्स का प्रश्न आ गया है, तो हम लोग अब कंप्यूटर के प्रश्न को जो वो सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए कंप्यूटर में जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि कंप्यूटर के क्षेत्र में वायरस शब्द का क्या अर्थ होता है? तो देखिए वायरस का जो फुल फॉर्म होता है ना, ये आपका वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर साइज होता है। तो ऑप्शन जो डी जिन्होंने भी लगाया ना ऑप्शन डी वायरस का, वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि कंप्यूटर और कीबोर्ड के बीच संचार में जो है कौन सा ट्रांसमिशन जो वो शामिल है? तो देखिए कंप्यूटर और कीबोर्ड के बीच जो है ये आपका सिफ्लेक्स जो है ये ट्रांसमिशन जो वो शामिल है। तो ऑप्शन सिप्लेक्स आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सी टॉप डाउन जो वो भाषा है? तो देखिए अगर टॉप डाउन भाषा की बात कर ले तो ये जो आपका सी है ना, ये आपका टॉप डाउन भाषा है। तो ऑप्शन सी जिन्होंने भी लगाया है उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि वेबसाइट या वेब सामग्री देखने के लिए जो है वेब सर्वर का उपयोग करते समय क्लाइंट जो है वो क्या भेजता है? तो देखिए क्लाइंट जो है ना ये आपका अनुरोध यानी रिक्वेस्ट जो है वो भेजता है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा वेबसाइट के नाम को उसके आईपी पते से सही ढंग से जो वो जोड़ता है? तो देखिए आईपी पते से जो आपका सही ढंग से है ना ये आपका डीएनएस जो वो जोड़ता है। तो ऑप्शन ए डीएनएस आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि आपको कहीं से भी ईमेल एक्सेस करने की जो सुविधा है ना ये किससे मिलती है? तो देखिए ईमेल एक्सेस करने की जो सुविधा है ना ये आपका वेबमेल इंटरफेस से जो वो मिलता है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा डेटा पदानुक्रम का जो है सबसे छोटा से सबसे बड़े तक का जो वो सही क्रम है? तो देखिए सबसे पहले आपका बीट आ जाता है, फिर आपका बाइट आता है, फिर आपका किलो बाइट आ जाता है, उसके बाद आपका मेगाबाइट आ जाता है, उसके बाद आपका गीगाबाइट आ जाता है, फिर आपका टेराबाइट, फिर आपका पेटाबाइट आ जाता है। तो पहला ही ऑप्शन अगर देखें तो ये आपका जो छोटे से बड़े क्रम में आपका सही जो वो दिया गया है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि पावर लॉस होने के बाद डेटा स्टोरेज का जो रिटेंशन है ना ये इसे जो है क्या कहा जाता है? तो देखिए पावर लॉस होने के बाद डेटा स्टोरेज या फिर रिटेंशन को जो है ये आपका नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज जो वो कहा जाता है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम, स्प्रेडशीट प्रोग्राम और फोटो एडिटिंग और डेटाबेस प्रोग्राम ये जो आपके किसके उदाहरण है? तो देखिए ये जो आपके उदाहरण है ना ये आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के जो वो उदाहरण है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। रैम जो है ये कहाँ पर स्थित होता है? तो देखिए ये जो आपका रैम है ना ये आपका मदरबोर्ड में स्थित होता है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। यदि कोई कंप्यूटर अन्य किसी सिस्टम को जो है डेटाबेस सेवाएं प्रदान करता है तो इसे जो है क्या कहा जाएगा? तो देखिए इसे जो आपका डेटाबेस सर्वर जो वो कहा जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। यूआरएल का जो फुल फॉर्म पूछा गया था, तो देखिए यूआरएल का जो फुल फॉर्म होता है ना ये आपका यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि कैस्ट्री के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो आपका सही दिया गया है? तो देखिए अगर कैस्ट्री के चारों कथन को जब आप पढ़ोगे ना, आप चारों कथन ध्यान से पढ़ लीजिएगा, तो जो आपका ऑप्शन बी में दिया गया ना कि कैस्ट्री भारत में एक इंटरनेट बैंक नेटवर्क है जिसका प्रबंधन यूरोनेट सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा जो वो किया जाता है। तो ये कथन जो आपका सही जो वो दिया गया है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि गूगल द्वारा विकसित एआई जो टूल का जो है क्या नाम है? तो बहुत सारे बच्चों ने जो है चैट जीपीटी जो वो मारा होगा, तो ये आपका गलत हो जाएगा। गूगल द्वारा विकसित ये जो आपका एआई टूल का जो नाम है ना ये आपका जेमिनाई है। तो ऑप्शन सी जिन्होंने भी लगाया है उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि नेटवर्क पर प्रत्येक डिवाइस द्वारा संदेश को संसाधित करने से पहले रखने के लिए जो है आवश्यक समय को क्या कहा जाता है? तो देखिए इसे जो है आपका क्या, तो ये आपका क्यूइंग समय जो है वो कहा जाता है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि इनमें से कौन सा हार्डवेयर डिवाइस जो है इंटरनेट पर ट्रैफिक निर्देशन फंक्शन करने के उपयोग जो है वो किया जाता है? तो ये आपका राउटर का उपयोग जो है वो किया जाता है। तो 106 का बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि एमएस एक्सेल में मैक्रो प्रोग्राम लिखने के लिए कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा जो वो प्रयुक्त होती है? तो ये आपका विजुअल बेसिक जो वो प्रयुक्त होता है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। भीम एप्लीकेशन ये जो है किस संगठन ने विकसित किया था? तो देखिए भीम एप्लीकेशन को 2016 में जो है ये आपका एनपीसीआई के द्वारा जो इसे विकसित किया गया था। तो ऑप्शन सी एनपीसीआई आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से कौन से शैक्षिक सॉफ्टवेयर हैं? तो देखिए अगर इनमें से शैक्षिक सॉफ्टवेयर की बात कर ले तो ये आपका मैटलैब भी है, गूगल अर्थ भी है और नासा वर्ल्ड विंड भी है। तो उपयुक्त सभी यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि वर्तमान में निम्नलिखित में से कौन सा जो है सबसे तेज भारतीय सुपर कंप्यूटर है? तो देखिए सबसे तेज अगर भारतीय सुपर कंप्यूटर की बात कर ले वर्तमान में तो ये आपका एरावत है। तो ऑप्शन ए एरावत आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए कंप्यूटर के प्रश्न को भी जो है मैंने सॉल्व कर लिया है। अब हम लोग जो है झारखंड जीके के जो है क्वेश्चन को जो वो सॉल्व करने वाले हैं। तो झारखंड जीके में जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि योजना आयोग 1989 की रिपोर्ट में वर्गीकृत कृषि जलवायु क्षेत्रों में जो है झारखंड किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो ये आपका पूर्वी पठार और पहाड़ी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन जो है तीरंदाज खेल से संबंधित नहीं है? तो देखिए मधुमिता कुमारी, पूर्णिमा महतो और दीपिका कुमारी ये सब आपके तीरंदाजी खेल से संबंधित है। लेकिन ये जो आपका अरुणा मिश्रा है ना, ये आपका बॉक्सिंग खेल से संबंधित है, ना कि तीरंदाजी से है। तो ऑप्शन डी अरुणा मिश्रा आपका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार जो है मुख्य रूप से अविवाहित लड़कियों द्वारा जो वो मनाया जाता है? तो देखिए ये जो आपका टूसू जो त्यौहार है ना, ये आपका मकर संक्रांति के दौरान जो है ये आपका अविवाहित लड़कियों के द्वारा झारखंड राज्य में जो वो मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी टूसू आपका करेक्ट आंसर होगा। बोकारो स्टील प्लांट ये जो है किसकी मदद से जो वो बनाया गया था? तो देखिए बोकारो स्टील प्लांट की बात कर ले तो ये जो आपका सोवियत संघ यानी रूस की मदद से जो है इसे बनाया गया था। तो ऑप्शन सी सोवियत संघ आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर बोकारो थर्मल के बारे में पूछ लेना तो देखिए बोकारो थर्मल जो है ये आपका जर्मनी और अमेरिका के सहयोग से जो इसे बनाया गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पहला जो है ईसाई मिशन झारखंड में आया था? तो देखिए ये जो आपका गोशनर मिशन है ना, जो कि आपका 1848 में जो है ये आपका ईसाई मिशन जो वो झारखंड में आया था। तो ऑप्शन ए गोशनर मिशन आपका करेक्ट आंसर होगा। रोहिणी देवधर में 1857 विद्रोह के दौरान जो है किस अंग्रेज मेजर की हत्या जो है स्थानिक सैनिकों के द्वारा जो वो किया गया था? तो देखिए 1857 विद्रोह के दौरान जो आपका अंग्रेज मेजर की जो हत्या है ना, ये आपका स्थानीय सैनिकों के द्वारा वो आपका नॉर्मन लेस्ली का जो वो किया गया था। तो ऑप्शन बी नॉर्मन लेस्ली आपका करेक्ट आंसर होगा। तिलका मांझी को भागलपुर में जो ये कब फांसी दिया गया था? तो देखिए तिलका मांझी को भागलपुर में जो है आपका 1785 में जो वो फांसी दिया गया था। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। लॉन्स नायक अल्बर्ट इक्का को निम्नलिखित में से किस युद्ध में लड़ते हुए जो वो वीरगति प्राप्त हुआ था? तो देखिए 1971 का जो भारत पाक युद्ध हुआ था ना, इसमें जो इन्हें लड़ते हुए जो है वीरगति जो है वो प्राप्त हुआ था। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा जो वो सही मिलान नहीं है? तो देखिए दसम जलप्रपात ये तो आपका रांची में स्थित है, जोन्हा जलप्रपात ये भी आपका रांची में स्थित है, सदानी जलप्रपात ये जो आपका गुमला में स्थित है। लेकिन ये जो आपका पंचगाग जो जलप्रपात है ना, ये लातेहर में स्थित नहीं है। इसलिए ऑप्शन डी आपका यहाँ पे जो वो गलत मिलान किया गया है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि जेब बार्थोलोम्यू ये जो आपके किस जो है कॉलेज के छात्र थे? तो देखिए ये जो आपके जेब बार्थोलोम्यू थे ना, ये आपके सेंट कोलंबो कॉलेज का कोलंबा कॉलेज के जो है ये आपके छात्र थे। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि अंग्रेजों ने भूमिज विद्रोह को जो है वो क्या नाम दिया था? तो देखिए अंग्रेजों के द्वारा भूमिज विद्रोह को जो है ये आपका गंगा नारायण को का हंगामा का जो नाम है वो दिया गया था। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ब्रिटिश सरकार ने बिरसा मुंडा की रांची जेल में जो है हुई मृत्यु का कारण जो वो क्या बताया था? तो देखिए ये जो आपका कारण बताया गया था वो आपका हैजा रोग बताया गया था। आप देख सकते हैं कि एग्जामिनर आपसे किस प्रकार से जो वो पूछा गया था। तो कोलेरा को ही जो है ये आपका हैजा भी कहा जाता है। तो इसलिए ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि बासिया थाना के कुम्हारी गांव में जूरी पंचायत के सदस्यों को संबोधित करते समय तेलगा खड़िया को पुलिस ने जो है गिरफ्तार कर लिया था और तत्पश्चात जो है उन्हें किस जेल में जो वो कैद किया गया था? तो देखिए इन्हें जो है आपका कलकत्ता जेल में जो वो कैद किया गया था। तो ऑप्शन डी कलकत्ता आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से किसने बिरसा मुंडा को जो है प्रारंभिक शिक्षा जो वो प्रदान की थी? तो देखिए बिरसा मुंडा को जो प्रारंभिक शिक्षा है ना, ये जयपाल नाग ने जो वो प्रदान किया था। वहीं अगर बात कर ले बिरसा मुंडा
के आध्यात्मिक अगर धार्मिक गुरु के बारे में पूछा जाए तो देखिए बिरसा मुंडा के जो धार्मिक गुरु थे ना, ये आपके आनंद पांडे थे। तो ऑप्शन सी जयपाल नाग आपका करेक्ट आंसर होगा। मुंडा जनजाति की महिलाओं द्वारा पहले पहने जाने वाले वस्त्रों को जो वो क्या कहा जाता है? तो देखिए मुंडा जनजाति की महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले वस्त्रों को जो है ये आपका परिया जो वो कहा जाता है। तो ऑप्शन ए परिया आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि संथाली लिपि ओल चिकी का आविष्कार ये जो है किसने किया था? तो ये आपके पंडित रघुनाथ मुर्मू के द्वारा जो वो किया गया था। तो 126 का ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। संथाली युवा छात्रावास को जो है क्या कहा जाता है? तो देखिए संथाली युवा छात्रावास को जो है ये आपका घोटुल जो है वो कहा जाता है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा आपका गलत मिलान किया गया है? तो देखिए बैद्यनाथ मंदिर ये आपका देवघर में स्थित है। बासुकीनाथ मंदिर ये आपका दुमका जिला में स्थित है। हल्दी घाटी मंदिर ये आपका गढ़वा दिया गया था, तो ये आपका गलत है क्योंकि ये जो आपका हल्दी घाटी मंदिर है ना, ये आपका गुमला जिले में स्थित है, ना कि गढ़वा में है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान एक राष्ट्रीय स्कूल की स्थापना ये जो आपका कहाँ पर हुआ था? तो देखिए ये जो आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो आपका झारखंड में राष्ट्रीय स्कूल की जो स्थापना है ना, ये आपका डाल्टनगंज में हुआ था। तो ऑप्शन बी डाल्टनगंज आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि कौन आपके पाकुड़ से संबंधित थे जिन्हें बहाबी आंदोलन के दौरान आजीवन कारावास जो वो हो गया था? तो इसमें आपके कौन जो है पाकुड़ से संबंधित है? तो ये आपके इब्राहिम मंडल जो वो संबंधित है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि निम्न में से किन स्थानों में जो है किंग फिशर पक्षी जो वो पाए जाते हैं? तो देखिए ये जो आपका उधवा झील पक्षी अभ्यारण्य है ना, यहाँ पे आपके किंग फिशर पक्षी जो वो पाए जाते हैं। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि सुधींद्र नारायण सिंह किस कला से जुड़े हुए हैं? तो देखिए सुधींद्र नारायण सिंह ये जो आपका छऊ नृत्य से जो वो संबंधित है। तो ऑप्शन ए नृत्य आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि असुर जनजाति में मृत शरीर को जो है ये कहाँ पर दफनाया जाता है? तो देखिए असुर जनजाति में मृत शरीर को जो है ये आपका शासन जिसे आंगन भी कहा जाता है, तो आंगन में जो है ये आपका मृत शरीर को जो वो दफनाया जाता है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर रखिए पंचायती राज अधिनियम 2001 के अकॉर्डिंग झारखंड में आदिवासियों की अवैध रूप से बेची गई भूमि को बहाल करने का जो जिम्मेदारी था ना, ये किसका था? तो ये आपका डीसी यानी उपायुक्त का था। अगर उपायुक्त की इंग्लिश में बात कर ले तो ये आपका डिप्यूटी कमिश्नर का था। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। किस पेंटिंग में सिक्की यानी देवी का जो चित्रण है वो किया गया है? तो देखिए सिक्की यानी देवी का जो चित्रण है ना, ये आपका कोहबर पेंटिंग में जो वो किया गया है। तो ऑप्शन सी कोहबर पेंटिंग आपका करेक्ट आंसर होगा। झारखंड के किस स्थान से कर्क रेखा गुजरती है? तो देखिए कर्क रेखा आपका भारत के 8 राज्यों से गुजरता है, लेकिन अगर बात कर ले झारखंड में तो ये आपका नेतरहाट, ओरम, मांझी और गोला ये सभी से जो आपका कर्क रेखा जो वो गुजरती है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। छोटा नागपुर के इनमें से कौन से आदिवासी नेता जो है संविधान सभा के सदस्य थे? तो देखिए इनमें आपके जो संविधान सभा के जो सदस्य थे ना, ये आपके जयपाल सिंह थे। तो ऑप्शन बी जयपाल सिंह आपका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा जिला बटाने जलाशय परियोजना से जो वो जुड़ा हुआ है? तो देखिए आपका बटाने जलाशय परियोजना से जो जुड़ा हुआ है ना, ये आपका पलामू जिला जो वो जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन ए पलामू आपका करेक्ट आंसर होगा। झारखंड में आदिवासी जनजातियों के फूलों के त्यौहार को जो वो क्या कहा जाता है? तो ये आपका सरहुल त्यौहार जो वो कहा जाता है, जो कि आपका वसंत ऋतु में ये जो आपका 4 दिनों का जो वो त्यौहार है। तो ऑप्शन बी सरहुल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि वन अधिकार अधिनियम के अकॉर्डिंग शीर्षक अधिकारों के तहत दी गई भूमि के जो स्वामित्व की अधिकतम जो सीमा था ना, वो क्या था? तो देखिए स्वामित्व की जो अधिकतम सीमा था ना, ये आपका क्या हो जाएगा? तो इसका जो आंसर मुझे नहीं पता। जिस भी बच्चे को अगर इसका आंसर पता वो कमेंट करके जो वो जरूर बता दीजिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि उधवा झील पक्षी अभ्यारण्य ये जो आपका किस जिले में स्थित है? तो देखिए उधवा झील पक्षी अभ्यारण्य की बात कर ले तो ये जो आपका साहिबगंज जिले में स्थित है। तो ऑप्शन बी साहिबगंज आपका करेक्ट आंसर होगा। झारखंड के किस नृत्य ने जो है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है ख्याति जो वो प्राप्त की है? तो देखिए झारखंड का कौन सा नृत्य जो वो ख्याति प्राप्त किया है? तो ये जो आपका छऊ जो नृत्य है ना, ये आपका राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर दोनों पर ही जो है ये आपका ख्याति जो वो प्राप्त किया है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। संथाली, मुंडारी, हो और खड़िया भाषा, इसके अलावा मुंडा भाषा किस परिवार से संबंधित है? जबकि ओराव, कुरवा और पहाड़िया ये जो आपका किससे संबंधित है?
तो देखिए ये जो आपका संथाली, मुंडारी, हो और खड़िया भाषा, ये जो आपका मुंडा भाषा परिवार से संबंधित है, जबकि ओराव, कोरवा और पहाड़िया यानी माल्टो जो है ना, ये आपका द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। किस संगठन का नाम बदलकर जो है आदिवासी महासभा जो वो कर दिया गया था? तो देखिए ये जो आपका इसमें से कोई भी आपका संगठन का नाम नहीं दिया गया, उस संगठन का नाम, तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में झारखंड के लिए अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी जीएसडीपी के स्तर मूल्यों पर जो है ये कितने % की वृद्धि दर जो वो हुआ था? तो ये आपका 7.7% की जो वो वृद्धि दर हुआ था। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि झारखंड के किस जिले में जो है तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम यानी टीटीडी ने जो है तिरुपति बालाजी मंदिर की प्रतिकृति बनाने की घोषणा जो वो की है? तो ये कहाँ पर घोषणा किया गया है? तो ये आपका देवघर में जो वो घोषणा किया गया है। तो ऑप्शन सी देवघर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि तेनूघाट तापीय विद्युत स्टेशन की कुल जो स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता है ना, ये कितना मेगावाट है? तो देखिए तेनूघाट तापीय विद्युत स्टेशन की कुल स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता का जो है ना, ये आपका कितना है? तो ये आपका 420 मेगावाट है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि PMABHIM यानी आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन योजना के तहत जो है 2 नर्सिंग कॉलेज ये जो है कहाँ बनाए जा रहे हैं? तो ये आपका कोडरमा मेडिकल कॉलेज और फूलो झानो मेडिकल कॉलेज दुमका में बनाया जा रहा है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना राष्ट्रीय स्तर प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों को जो है मुफ्त कोचिंग जो वो प्रदान करती है, और इस योजना में जो छात्रों को प्रति माह कितना जो है ये आपका रुपया जो वो मिलेगा? तो देखिए इस योजना के तहत छात्रों को प्रति माह जो है ये आपका 2500 रुपये जो वो मिलेगा। तो ऑप्शन ए आपका 2500 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि कोयला मंत्रालय ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड यानी ईसीएल ने जो है भूमिगत कोयला गैसीकरण यानी यूसीजी के लिए जो है एक पायलट परियोजना का संचालन ये जो है कहां पर कर रहा है? तो ये आपका जामताड़ा में कस्ता कोयला ब्लॉक में जो वो कर रहा है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए सभी 150 प्रश्नों का जो है मैंने आपको 100% एक्यूरेट आंसर की दिया है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और इसी तरह झारखंड के किसी भी एग्जाम का रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।